दोस्तों नमस्कार, मैं सीए संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉयर पीएफ पोर्टल पर लॉग इन कर पाएं। दोस्तों, आज की डेट में यदि आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशमेंट आईडी जनरेट हो जाती है और यह आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आ जाता है। तो जब आपके पास यह ईमेल आईडी है तो उसके बाद आपको पीएफ पोर्टल पर यहां पर लॉगिन करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ड्यू टू सम रीजन यह ईमेल आईडी नहीं आती है, या फिर मान लीजिए ये डिटेल्स आपसे डिलीट हो गई हैं या फिर आपका उस ईमेल आईडी पे एक्सेस नहीं है। इन दैट सिचुएशन सबसे पहले हमें अपना एस्टेब्लिशमेंट आईडी फाइंड करना होगा। और एस्टेब्लिशमेंट आईडी यानी कि आपके बिजनेस का जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका आईडी फाइंड करने के बाद आपको पीएफ के एम्प्लॉयर पोर्टल पर आकर यहां पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाना होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है तो कैसे हम यह पूरी सिचुएशन को टैकल करेंगे? दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं यहाँ इस पोर्टल पर जहां पर आप सर्च कर सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के नाम से अपना एस्टेब्लिशमेंट आईडी। दोस्तों, यदि आपके पास सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का नाम है तो नाम की सहायता से भी आप उसका नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, इस वेबसाइट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन टैब में डाल दूंगा। वैसे ये हमारा नॉर्मल गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल ईपीएफओ है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा ताकि आसानी से आप इस पोर्टल तक पहुंच सकें। चलिए, नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट डालते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई भी नाम ले लेते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जी लिख देता हूँ। और उसके बाद में ये आपका बेसिकली वो नाम होगा जो आपका कंपनी का नाम है, तो आपको एटलीस्ट कंपनी का नाम तो पता ही होगा। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा एंटर कर दीजिए। ओके, मैंने एंटर कर दिया एंड आई डू सर्च। तो जो भी आपका नाम है एस्टेब्लिशमेंट का, उसे जब आपने सर्च किया है तो आपके पास देखिए दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो क्योंकि मैंने वहां पे लिमिटेड वर्ड्स ही डाले थे, अगर आप एग्जैक्टली पूरा नाम डालते हैं तो आपको अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट आईडी भी पता लग जाएगा। आप इस तरह से अपने आईडीज को देख सकते हैं, अपने एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ये सर्च का ऑप्शन भी आप यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका एस्टेब्लिशमेंट ये वाला है, आपको मिल गया है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स कर दीजिए। इससे आप इसकी अधिक जानकारी देख सकते हैं और आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, यही मेरा एस्टेब्लिशमेंट है जो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका पूरा नाम है कंपनी का। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि क्या इसका ईएसआईसी कोड है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कोड क्या है। तो जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट कोड है आप इसे इस तरह से कॉपी कर लीजिए अपने पास और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसे मैंने नोट डाउन कर लिया अपने पास। अब हमें आना होगा ईपीएफओ होम पे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कोड फाइंड आउट किया है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ईमेल, ऑटोमेटेड ईमेल या तो आया नहीं है या ड्यू टू एनी रीजन हमारे पास वो ईमेल अवेलेबल नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ नेम ऑफ द कंपनी हमने उसका एस्टेब्लिशमेंट कोड फाइंड आउट कर लिया है। चलिए, अब हम आएंगे ईपीएफओ के पोर्टल पर। आप नॉर्मली गूगल पे पीएफ एम्प्लॉयर पोर्टल डालते हैं तो यह वेब पेज खुल जाता है। अदरवाइज इसका लिंक भी चलिए मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया अपने पास। अब यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास है नहीं। इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको यह डिटेल्स पूछी जाएंगी। आप यहाँ पर दोस्तों लॉगिन नेम आपका होगा यही कोड जो अभी अब हमने फाइंड आउट किया था। इसके बाद आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए। यहाँ से आप अपना रिलेवेंट स्टेट चूज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे स्टेट चूज कर लिया है। रिलेवेंट ऑफिस चूज कर लीजिए, ये भी आप यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट कोड डालना होगा। दोस्तों, ये कैसे डलेगा? यहाँ से देखिए, ये जो इतना पोर्शन है दोस्तों, यह आपका एस्टेब्लिशमेंट कोड में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे भी अपडेट कर दीजिए, एक्सटेंशन को कुछ मत कीजिए। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मान लीजिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कंपनी का तो उस वक्त आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फोन नंबर देना पड़ता है। आपको वही फोन नंबर यहाँ पर की इन करना है और उस फोन नंबर पर आपके पास आएगा ओटीपी।
मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कैप्चा कोड भी आपको एंटर कर देना है इस टाइप से। और अब आपको क्लिक करना होगा जनरेट ओटीपी पर। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आपका राइट नाउ, अभी मैंने यहाँ पर क्योंकि जो मोबाइल नंबर है वो इनकरेक्ट डाला है, तो यहाँ पर इनवैलिड रिक्वेस्ट आई है। अदरवाइज आप अपना जो भी रजिस्टर्ड नंबर है, फोन नंबर है, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं और आपके पास ओटीपी की रिक्वेस्ट आ जाएगी। ओटीपी प्राप्त करके आप अपना नया पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद आप फिर से आ जाइए ईपीएफओ के होम पेज पर। दोस्तों होम पेज पर आप यहाँ पर अपना यूजर नेम डालिए। यूजर नेम आपका यही नंबर रहेगा जो भी अभी हमने सर्च किया था, और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो आप पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए और इसके बाद आप आसानी से यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। और उसके बाद आप ईसीआर की पेमेंट्स या फिर जो भी आपको सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने हैं वह सब आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य है कि हम कॉम्प्लेक्स जैसी दिखने वाली इंफॉर्मेशन को बड़े ही आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमें सब्सक्राइब करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।